जातिवाद हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। अब भारतीय किसान निर्धन नहीं है। क्या तुम्हारे घर में मेहमान है? गिलास में कितना दूध है? फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं सेंटेंसेस आपको सिखाने वाली हूँ, अगर आप इनको ध्यान से सीखते हैं और समझते हैं तो आप किसी भी चीज को इंग्लिश में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you these sentences. आइए सीखते हैं ये sentences कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस हैं और बहुत ही इजी हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से सीखेंगे तो हम किसी भी वस्तु को या इंसान को उसकी क्वालिटीज अच्छे से बता सकते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं। इन सेंटेंस को सीखने के लिए हमें ये चीजें जरूर याद रखनी पड़ेंगी। यूज ऑफ इज, एम, आर। इज माने होता है आर, एम माने होता है हूँ और आर मीन्स होता है। तो इन वाक्यों के अंत में है, हूँ ऐसे शब्द जरूर आते हैं। अब इनके लिए हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आई आता है तो उसके साथ एम जरूर लगाते हैं, और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ इच का यूज होता है। ये याद कर लें। यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ आर का यूज होता है। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। जैसे लिखा है, सूर गर्म होता है, आकाश नीला होता है, या वृक्षों के पत्ते हरे होते हैं। तो यहाँ ता है, ती है दिया गया है, लेकिन कंफ्यूज ना हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं और उनमें वर्ब आती है। यहाँ पे जैसे सूर गर्म होता है या सूर गर्म है, बात एक ही है। होता है लिखा है तब भी इच का यूज होगा, और लिखा होता शूर गर्म है तब भी इच का यूज होता। सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी? सूर्य की। सूर्य के लिए लगेगा द सन। याद रखें, सन के लिए हमेशा सबसे पहले, सन से पहले दा का यूज जरूर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये सब्जेक्ट कैसा है, सन कैसा है। वनी तो सन है तो सिंगुलर है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे इज। सूर गर्म होता है, सबसे पहले कोई भी जब हमें सेंटेंस मिलता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट की इंग्लिश रखी जाती है। सब्जेक्ट कैसे पता चलता है? जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो। यहाँ गर्म किसको बताया गया है? सूर को बताया गया, इसलिए सूर की इंग्लिश सबसे पहले आएगी। अब उसके बाद देखा हमने कि सूर्य जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन कर्ता, सिंगल पर्सन, वन चीज जब कोई होती है तो वो सिंगुलर होता है, उसको एक वचन कहते हैं, उसके साथ इज आता है, तो इज आ गया। अब कैसा बताया गया? सूर है कैसा? गर्म, तो गर्म को इंग्लिश में कहते हैं हॉट, बन गया। सूर गर्म होता है, द सन इज हॉट। ऐसे ही इससे रिलेटेड और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे शेर जंगल का राजा होता है, कौवा काला होता है, सोना पीला होता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उनमें आप सब्जेक्ट के बाद इच का यूज करके सेंटेंस को बना देंगे, इसे याद रखें। आकाश नीला होता है तो बनेगा, आकाश की सबसे पहले इंग्लिश आएगी। नीला कौन होता है? आकाश, तो सबसे पहले आकाश की इंग्लिश आएगी द स्काई। अब देखेंगे, जब हम सब्जेक्ट लिख देते हैं तुरंत ये दिमाग लगाया जाता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो आकाश एक वचन है, इसके लिए आ जाएगा इज, द स्काई इज, और नीला की इंग्लिश होती है ब्लू, बन गया। वृक्षों के पत्ते हरे होते हैं, वृक्षों के पत्ते। अब देखिएगा हमारा सब्जेक्ट इसमें यहाँ तक है, केवल वृक्ष नहीं होगा, वृक्षों के पत्ते हरे क्या होते हैं? वृक्षों के पत्ते। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वृक्षों के पत्ते या कोई भी वस्तु के करके आती है तो उसको, उसकी इंग्लिश कैसे लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले पत्ते की इंग्लिश आएगी लीव्स, उसके बाद ऑफ, उसके बाद ट्रीज, यानी कि लीव्स ऑफ ट्रीज ऐसे बनाते हैं। तो वृक्षों के पत्ते हमारा इंग्लिश बनेगी लीव्स ऑफ ट्रीज। कैसे होते हैं? हरे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लीव्स ज्यादा है ना, एक लीव की तो बात हो नहीं रही, पत्तियों की बात हो रही, पत्ते ज्यादा हैं तो आर का यूज होगा, आर। और कैसे होते हैं? ग्रीन, हरे। हरे की इंग्लिश क्या होती है? ग्रीन, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हम खुश हैं। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी किस में दिया गया है? प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ आता है आर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, और वी के साथ आएगा आर, और खुश के लिए लगाएंगे हैप्पी, बन गया। हम खुश हैं।
फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सेंटेंस लिखे हैं, इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग घर में और भी किसी की क्वालिटीज हैं वो नोट कर लें, एनबी बना लें और बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म करें और उनको ऐसे बना लें। मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। देखिए सबसे पहले कौन ईमानदार लड़का है? मैं, तो सबसे पहले इंग्लिश आ जाएगी मैं की आई। अब आई के साथ क्या यूज होता है? एम, तो हम एम लगा देंगे। एक ईमानदार लड़का, जब कोई भी नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया गया होता है, इसको डिस्क्राइब किया गया कि लड़का कैसा है, ईमानदार है, तो सबसे पहले ईमानदार की इंग्लिश आएगी, उसके बाद लड़का की इंग्लिश आएगी। आई एम, अब ईमानदार के लिए लगेगा एन ऑनेस्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक के लिए आना लगा के एन लगाया है, ये क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा है। अब मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है यूज ऑफ ए एंड एन, तो आप देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑनेस्ट से ये एच देखने में कंसोनेंट लग रहा है लेकिन इससे पहले एन क्यों आया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑनेस्ट से पहले एन क्यों आया है। एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट देखते हैं, जातिवाद हमारे देश की बड़ी समस्या है। तो अगर हमें ये सेंटेंस बनाने आते हैं, सिंपल सिंपल हम सेंटेंस बना लेते हैं, तो ये सेंटेंस देखने में जरूर कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है, बन जाएगा। सबसे पहले हमें सबकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। जातिवाद को कहते हैं कास्टिज्म। कास्टिज्म। अब तुरंत उसके बाद हम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? इज लगा देंगे। क्या है? बड़ी समस्या। सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी? बड़ी समस्या। फिर किसकी है? हमारे देश की। ये शब्द बाद में आएगा, पहले मेन पॉइंट रखते हैं कि कास्टिज्म क्या है? इज बिग प्रॉब्लम। किसकी है समस्या? ऑफ। ऑफ माने की हो गया, हमारे देश की। ऑफ, हमारे देश की इंग्लिश हो जाएगी अवर कंट्री। कास्टिज्म इज बिग प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री। बन गया सेंटेंस। ऐसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आप अपने बारे में बना सकते हैं। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं एक सुंदर लड़की हूँ। या आप अपने दोस्त के बारे में बोलेंगे, अगर मेरा दोस्त बहुत चालाक है, मेरा दोस्त बहुत होशियार है, तो अब उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस कन्वर्ट कर करके सीख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि निगेटिव कैसे बनाते हैं इनके, देखेंगे। तो जब ये मैंने अफर्मेटिव बनाया था, सेम रूल इसमें चलता है, लेकिन बस जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनके बाद नॉट का यूज होने लगता है। जैसे एम, इज, आर, इनके बाद नॉट का यूज होगा। जैसे अब लिखा कुछ विद्यार्थी, पहले सब्जेक्ट पता किया करें कि सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में। यहाँ लिखा है कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं कौन नहीं है तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाता है, कुछ विद्यार्थी नहीं है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी? सम स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नहीं है, ज्यादा की बात हो रही है, एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही थी। अब ये प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा और आर के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। यहाँ नहीं दिया गया है तो नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। जो भी इज, आर, एम है, इनके तुरंत बाद अगर हम नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और नॉट कहाँ नहीं है? कक्षा में, तो मे के लिए इन आ जाएगा, इन द क्लास, ऐसे बन जाता है। कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, या ऐसे लिखा हो मेरा दोस्त कक्षा में नहीं है, या मेरे पापा आज घर पर नहीं है। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस पहले हिंदी में बनाए, फिर उनकी इंग्लिश बनाकर देख सकते हैं। आज मेहमान घर पर नहीं है। घर पर कौन नहीं है? मेहमान। तो सबसे पहले इंग्लिश मेहमान की आएगी, द गेस्ट। ज्यादा है गेस्ट तो आर यूज होगा, आर, और नहीं दिया गया है तो तुरंत हम नॉट का यूज करेंगे। घर पर तो एट होम आ जाएगा, एट होम। पर के लिए एट आ गया और आज के लिए आएगा टुडे, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दें, आज सबसे पहले लिखा है
तो सबसे पहले हम आज की इंग्लिश नहीं लिख देंगे, ये नहीं होता है कि सबसे पहले ये शब्द लिखा है तो उसको लिख देंगे। ये देखते हैं कि मेन सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में। तो इसमें घर पर नहीं है, कौन नहीं था, मेहमान, इसलिए सबसे पहले मेहमान की इंग्लिश आई है। तुम मेरे मित्र नहीं हो, कौन मित्र नहीं है, तुम, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी, यू। अब यू के साथ ये याद कर लिया है आपने तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद तुरंत हम आर का यूज करते हैं, नहीं दिया गया है तो आर के बाद नॉट का यूज होगा। क्या नहीं है, मेरे मित्र, यू आर नॉट माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, वह चोर नहीं है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी, वह चोर नहीं है, ही के तुरंत बाद हम यूज करेंगे इच का, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, और चोर के लिए आ जाएगा थीफ। ही इज नॉट थीफ, इज नॉट थीफ, वह चोर नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखें, ऐसे ही आप और सारे सेंटेंस फॉर्म कर करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, जिससे आपको अच्छे से ये याद आ जाए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा पा रही हूँ। आइए अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी जो मैंने सेंटेंस सिखाए थे वो थे अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये है प्रश्नवाचक वाक्य। उन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमें किसी से क्वेश्चन करना हो तो कैसे बोलते हैं, क्या तुम नाराज हो। मैंने यहाँ पे लिमिटेड 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप चाहें तो इससे 1000 सेंटेंसेस बन सकते हैं, और डेली यूज में हम इनको बोलते भी हैं। तो आप अगर इन्हें बनाना सीख जाएंगे तो आप ऐसे बहुत सारे हजारों सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। याद रखें, सबसे पहले अगर क्या तुम नाराज हो, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हम उसको सबसे लास्ट में देखते हैं कि क्या शब्द दिया गया है, उसी से हमें पता चल जाता है इस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ हो है या है या है दिया गया है, तो ये वाक्य है इज आर एम वाले। अब क्या सबसे पहले आया है, तो हमेशा याद रखेंगे कि क्या की इंग्लिश नहीं आती है। कोई भी सेंटेंस हम बना रहे हो, कभी भी बनाए, क्या सबसे पहले अगर है, हमें किसी से क्या करके क्वेश्चन करना है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। सबसे पहले उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंस में क्या यूज हो रही थी, इज आर एम। अब इसमें क्या लगेगी इस सेंटेंस में, वो हमें कैसे पता चलेगी, तुम से। तुम क्या है, सब्जेक्ट, और तुम सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, यू के साथ आर आता है, तो सबसे पहले आर का यूज होगा, ए आर ई आर। अब उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट का यूज होगा, इज आर एम के बाद तुरंत हम यू लिखेंगे, ये है सब्जेक्ट। आर यू, और नाराज को कहते हैं एंग्री, तो बोलेंगे आर यू एंग्री, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी में फ्रेंड देखो, क्या तुम नाराज हो, तो हमने आर यू एंग्री लगा। अगर हमें किसी से कहना हो क्या रीमा नाराज है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या, जैसे लिखा हो क्या किसी का नाम रीमा है, हमने किसी से पूछा क्या रीमा नाराज है, या हम मान लीजिए पूछे क्या रीमा खुश है, कुछ भी पूछे, तो क्या की इंग्लिश नहीं आएगी। अब इसमें रीमा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यहाँ आर नहीं, हम क्या लगाएंगे, इज, और रीमा की इंग्लिश आ जाएगी इज रीमा, और हो जाएगा एंग्री, और पीछे क्वेश्चन। ऐसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे किसी का नाम था या वह लिखा होता तो ही आ जाता, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे फादर मदर कोई भी सब्जेक्ट होता वो चेंज हो जाता, लेकिन रूल यही रहता। रूल क्या है कि क्या पहले आया है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें रूल चेंज हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आती है। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, वेयर मीन्स होता है कहाँ। अब इंट्रोगेटिव में वही नियम चलता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा मोबाइल, ये साथ में आएगा शब्द। तुम्हारा और मोबाइल दोनों शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। कभी भी लिखा हो तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा घर, तुम्हारी किताब, या यहाँ पे लिखा होता उसकी पेंसिल, तो उन दोनों की इंग्लिश साथ में आती। अब इसके तुरंत बाद हम लगाएंगे इज, क्योंकि एक ही मोबाइल की तो बात हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लिखा होता तुम्हारी किताबें, वो ज्यादा होती, तो हम यहाँ पे आर का यूज करते।
तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम में परिवर्तन हो जाता है। वेयर इज तुम्हारा मोबाइल, तो योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज योर मोबाइल, ऐसे करके बोल देते हैं। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, या तुम्हारी घड़ी कहाँ है, तुम्हारा किताब कहाँ है, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है, तो वेयर इज करके हम बोल देंगे वेयर इज योर मोबाइल। उसकी घड़ी कहाँ है, वेयर इज हिज वॉच, ऐसे बोल देते हैं। कमरे में कौन है, कौन वाला सेंटेंस देखेंगे, कौन इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश आएगी। कौन की इंग्लिश होती है हु। एक ही लोगों की बात हो रही कि कमरे में कौन है, तो हु इज आ जाएगा। कहाँ है, इन द रूम। कमरे में के लिए इंग्लिश क्या लगेगी, इन द रूम, कमरे में कौन है। और फ्रेंड्स याद रखें कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है तो रिटन में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। गिलास में कितना दूध है, अब देखिए कितना जो शब्द होता है, कितना या कितने, तो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट होता है उसको साथ ही हम रखते हैं। केवल कितना की इंग्लिश हाउ मच नहीं लिख देंगे, कितना दूध तो हाउ मच मिल्क, ये जरूर साथ में रखेंगे। यहाँ पे अगर कोई दूसरी चीज होती है, जैसे तुम्हारी बैग में कितनी किताबें हैं मान लीजिए, तो किताबों को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसमें हाउ मैनी का यूज होता। यहाँ पे दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हाउ मच का यूज होगा, ये याद रखें। तो कितना दूध की इंग्लिश होगी हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इच का यूज होगा कि आर का, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इच का यूज होगा। हाउ मच मिल्क इज किसमें है, इन द ग्लास, दूध ग्लास में कितना दूध है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क इज इन द ग्लास, ऐसे बन गया। पिताजी अपने कार्यालय में क्यों नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है और प्लस निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, तो ये कैसे बनता है ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी वाई, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। अब उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो सिंगुलर है तो इसलिए हम इज लगाएंगे, आर को नहीं लगाएंगे। वाई इज, अब इसमें जैसे अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस बताया था तो उसमें तुरंत इज के बाद नॉट लगा दे रहे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं, इज के तुरंत बाद नॉट नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, फादर, तो व्हाई इज फादर नॉट। अब कहाँ नहीं है, अपने कार्यालय में, ये पूरा शब्द उठाएंगे, अपने कार्यालय में की इंग्लिश हो जाएगी इन, और अपने की इंग्लिश पिताजी के साथ आएगी हिज। कोई भी अपने की इंग्लिश होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यहाँ सब्जेक्ट पिताजी है तो फिर वो बॉय है तो उसके अकॉर्डिंग हिज आ जाएगा, हिज ऑफिस, बन गया सेंटेंस। Why is father not in his office, पिताजी अपने कार्यालय में क्यों नहीं है। अब यहाँ पे अगर मदर होता कि माताजी अपनी कार्यालय में क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हिज नहीं आता, फिर फ्रेंड हर आता, क्योंकि अपने की इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे तुम होता तो यहाँ पे योर आ जाता अपने की इंग्लिश। मैंने ये पहले ही प्रोनाउन में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो प्रोनाउन वाली तो देख लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपने घर में इनसे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में बनाए, हिंदी में बनाए, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी आ जाए हो जाए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी यही सी नाम से है, अंजना एजुकेशनल वीडियोज, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लें। फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सब पढ़ें सब पढ़ें।